ज़ैगम साहब, ये तासुर और तकसीम हमें कहीं बहुत दूर लेकर चला गया है। आईनी, कानूनी, अदालती, सियासी बहरान एक बंद गली में है। इंतजामिया, अदलिया के पास बाहर निकलने के लिए क्या ऑप्शंस मौजूद हैं इस वक्त यहाँ पर? देखिए, वो मशहूर है कि जब बगदाद के किले के बाहर तातारी आ पहुँचे थे तो अंदर उलमा मनाजरे कर रहे थे। इस वक्त हमारी अशराफिया के लाल किले को अवाम ने घेराव कर लिया है और ये आपस में मुनाजरे कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर उलझ रहे हैं। ये देख नहीं रही हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। इनके दहाइयों की जो गुनाह हैं, जो गलतियां हैं, जो ब्लंडर्स हैं, जो लालचें हैं, वो कौम को इस वक्त कहाँ लेकर आ गई है और उसके असरात अवाम के जहनों पर क्या हैं। दे हैव बिकम ब्लाइंडेड। कोई इनकी आंखें खोल दे, इनको छत पे ले जाए, इनको कहे जरा 360 डिग्री ऐसे चूं चूं करके घूम के जरा देखो। वो जो कहा था ना किसी ने कि कोठे पे चढ़ के देख लो, दुनिया गोल है। ये कोठे पे चढ़ के देखने को तैयार नहीं है कि दुनिया गोल है, बाहर क्या हो रहा है। फाशिज्म कल भी थी, फाशिज्म आज भी है। डायनेस्टीज वो भी गलत है, डायनेस्टीज ये भी गलत हैं। अवाम पे सेंटर्ड प्लानिंग, अवाम के सेंटर्ड पॉलिसीज, अवाम की मईशत कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है। हम अपनी मंजिल से मजीद दूर से दूर होते चले जा रहे हैं। अब जहां पर हम पहुंचे, देखिए यहां पे निज़ाम को बहुत जल्दी एक कुर्बानी के बकरे की ज़रूरत होगी। उस बकरे से काम नहीं चलेगा। अब बकरों का टाइम गुजर गया, अब रेवड़ की कुर्बानी का टाइम है। लेकिन कुर्बानी ज़रूर होगी। अब किसकी होगी? आप देखिएगा कि हर कोई अलग बकरे की कुर्बानी चाहेगा। जो हाउस ऑफ शरीफ है वो कुर्बानी देना चाहेगा वज़ीर ख़जाना की। सारा बोरा डालेंगे वज़ीर ख़जाना पर और आपको पता है किसको लाने की कोशिश करेंगे? क्या वज़ीर आज़म साहब, जैसे आपने एक सवाल उठाया, असम्बली की कुर्बानी देने को तैयार होंगे? अल्लाह अल्लाह, मतलब तो इमेजिनेशन माइंड बॉगलिंग है। 2022 में जब वो दोबारा इलेक्शन करा के असम्बली तोड़ के आसानी से वापस आ कर सकते थे, उस वक्त जुर्रत नहीं की। इस वक्त तो बाहर भाऊ बैठा हुआ है। असम्बलियां तोड़ने का आप सोच नहीं सकते, सब कुछ हाथ से निकलेगा। इस वक्त तो जितनी देर पकड़ सकते हैं ये पकड़ के रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है। अब क्या ये इंतजार करेंगे छींका टूटने का? क्योंकि एक तब्दीली साहब ऑल्टरनेटिव बन जाते हैं। अगर आपको याद हो तो पीटीआई के दौर में भी खान साहब ये समझा करते थे कि कोई मुतबादिल नहीं है, अब तो सिर्फ मैं ही मैं हूं। तो मुतबादिल तो अगर तलाश करने हो, बल्कि मेरा ख्याल है कोई ना कोई सेकंड थर्ड ऑप्शन के तौर पे अपनी सीवीज रख चुके होंगे और मौजूद होंगे, वहां भी काम हो रहा होगा। बैठा हुआ शायद सोचते हैं कि कोई चल नहीं सकता। आप मुझे बताइए, देखिए इस वक्त जो हालात हैं, पीडीएम में से कौन होगा? ये कह सकते हैं कि जनाब वजीर आजम साहब आप चले जाएं, भतीजे को दे दें। अब देना तो किसी रिश्तेदार को है ना। आप भतीजी को इधर ले आए, वहां पे भतीजे को रख दें, समधी को वजीर आजम बना दें, मियां साहब को वापस ले आए। रिश्तेदारों की लिस्ट देखनी पड़ेगी ना। ये 2 ओहदे तो रिश्तेदारों के लिए हैं। अब फैमिली ट्री देखना पड़ेगा कि फैमिली ट्री में कोई दूसरा बंदा जो है वो कौन आ सकता है, या फिर पीपल्स पार्टी के हवाले करें। सही। जो सदर पाकिस्तान है वो कहेंगे मैं सदारत छोड़ता हूं, खुद आता हूं। वो तो बेटे को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। या चलें बुरी कुर्बानी देंगे, वो कहेंगे कि मैं खुद नहीं बनता, मैं इधर ही बैठा हूं, मेरे बेटे को बना दो। ठीक हो गया। इन 2 पार्टियों में से और कौन आएगा? किसको ये देंगे? सही। और इसके बाहर जो गुंजाइश है, बाहर तो एक ही पार्टी बैठी है इस वक्त। या तो ये इस तरह से गवर्नेंस करें कि अवाम में दोबारा से मकबूल हो जाएं, बहुत बड़ी कयास लगता है। लेकिन कम से कम जो इस वक्त कर सकते हैं वो ये सोचें कि जो भी कीमत है इस वक्त जो ठीक काम करना है वो कर गुजरो। ठीक, तारीख के लिए कर गुजरो, अच्छा अवाम के लिए कर गुजरो। इस वक्त ये इनको सोचना चाहिए। ठीक है जी, सोचने की बात करें। इफ्तिखार साहब, अदलिया से टकराने के लिए बड़ी सियासी हिमायत और मुक़्तदरा की पुष्ट पनाही चाहिए होती है। शहबाज साहब के पास वज़ीर आज़म साहब मुक़्तदरा भी पीछे है, चीफ जस्टिस साहब तक की भी हिमायत मिल सकती है। जो अक्सरियती जज खड़े हैं, जो कि अक्सरियती फैसला आया है जिसके ऊपर हुकूमत दबाव, गुस्से, डिप्रेस दिखाई देती है, आपके ख्याल में वहाँ शहबाज साहब डट सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, चीज़ें स्मूथली आगे निकाल लेंगे? देखिए बात यह है, ये सारी गुफ्तगू हमने की, इसका नतीजा क्या है?
सपोज कर लेते हैं कि हुकूमत ख़त्म होगी, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है ना, और तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, निकाल भी सकते हैं, यही तो सवाल पूछे कि स्मूथली आगे निकाल लें। शहबाज साहब इस सिचुएशन से स्मूथली आगे कैसे निकाल लें? ये तो पूछा है मैंने आपसे, कैसे निकाल लें जब साजिशों का जो वास्ता और तल्लक है वो 2011 से शुरू हुआ हो, तो कैसे निकलेंगे? ये तो लोग ऐसे ही नवाज शरीफ की फैमिली का नाम लिए फिरते हैं और आसफ ज़रदारी को थोड़ा सा बख्श देते हैं। खेल तो ये है कि इन दोनों ख़ानदानों को ख़त्म कर दिया जाए इस सियासी मंजर से। अच्छा। और इसकी कोशिश जारी है आज भी। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, कोशिश है क्या? सोच लें दोबारा। मैं फिर कह रहा हूं, आवाम के लिए तो कुछ नहीं हो रहा। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं आप। बेरोजगारी के खात्मे के लिए कौन सा जलसा हुआ है, जुलूस हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पिछले 3 महीनों में? कोई भी नहीं। किसको दिल में दर्द है जो हमें बताता है आइन ये कहता है, आइन वो कहता है? आइन में बहुत कुछ पाकिस्तान के अवाम के लिए भी लिखा हुआ है। किसने मुझे बताया है? सुबह से लेकर शाम तक मैं, दोनों तरफ से मैं। ये खत्म हो सकती है? मैं ये नहीं हो सकती अब। क्यों? ये नहीं खत्म हो सकती। मुल्क बड़ा है, इनकी मैं बड़ी है। ये इनके लिए मैं बड़ी है, मुल्क इनके लिए कोई हैसियत नहीं रखता। ये ना करें। मैं क्यों ना कहूं, ये हो रहा है। आपके टीवी पे हो रहा है, आप और हम कर रहे हैं। ये कुछ सब्जेक्ट है जो हम ज़ेरे बहस लेके आए हैं। सर हो क्या आज हमारा पहला, एक मिनट ठहरो, पहला सवाल सियासी दर्जा हरारत नुक्ता उबाल पर है। तो यही हालात है। तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, पीटीआई के लोगों की देखें। ये जब मैंने कहा तो आपको उलझन होगी। नहीं, आप कोई और बात कह रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि नुक्ता उबाल पे है। अब उबलने के बाद हंडिया से नीचे जो दूध गिरेगा वो जल जाएगा। और गिरेगा क्या? 2 सियासी पार्टियां टारगेट हैं। तीसरी सियासी पार्टी इस उबाल में इजाफा करने के लिए कि पाकिस्तान की जो सालमियत है वो भी स्टेक पे चल रही है। आई एम सॉरी टू से दीज वर्ड्स। तो जो पार्लियामेंट में है वो अक्लमंदी का कौन? पार्लियामेंट में गए, जो बाहर बैठे हैं, जा ही नहीं रहा कोई। ओ भाई, पार्लियामेंट में गए नहीं, जाते ही नहीं। ये डिबेट सारी पार्लियामेंट में हो ही नहीं रही। ये डिबेट हो रही है टीवी के मुनाजरों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ऐलान कर देते, हमने सोचा हम जमात पे पाबंदी लगाएं और आर्टिकल 6 लगा दें। आप एक मिनट, कौन आर्टिकल 6? आप देखो, ये हुकूमत ने ऐलान मुझे तो लगता है बास का आप बात को मुकम्मल जानबूझ के नहीं करने देते हमें। नहीं, आप करें। मैं कर रहा हूँ। आपने असेंबली की बात की, मैं जवाब देने लगा तो आप बीच में कहीं और आ गई। असेंबली में तो ये बहस हो ही नहीं रही। ये बहस तो हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंसों में। ये बहस तो आप और मैं कर रहे हैं। असेंबली में कौन गया इस बहस को लेके? सही कि किसने जाके कहा है कि जनाब इलाहाक जजेस के मामले पे असेंबली में डिबेट शुरू की हो? किसने की है? किसी ने नहीं की है। वो जो 8-3 का या 8-5 का फैसला आया है उस पर कौन गया असेंबली में संजीदा डिबेट करने के लिए? टोटली वहां पे किसने जाके मुतालबा किया कि जनाब वजीर आजम आप इस्तीफा दें क्योंकि यू हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी? और इस सवाल को करने के लिए असेंबली का फ्लोर है, सड़क नहीं है, टीवी के प्रोग्राम नहीं है। वहां जाके साबित करें कि सर आपके पास इतने नंबर नहीं है और खड़े होके गिनाएं 1 2 3 4 हमारे पास इतने नंबर हैं, आप घर जाएं। ठीक हो गया। ये बात असेंबली में हो ही नहीं रही। ये खेल बार हो रहा है और इस खेल से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत पहले बेहतर नहीं, हर रोज तबाह हो रही है। और ये है वो साजिश जिसको मैं पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कहता हूं कि आज तक इतनी घिनौनी साजिश नहीं हुई जो ये हो रही है सियासत की आड़ में। एक मिनट, मैं कहता हूं ये शख्स इलेक्ट हो जाता है सुबह किसी भी ज़िमनी इंतखाब में, आके ये मसाइल हल कर सकता है इक़्तिसादियात के? नहीं। तो फिर इशू क्या है? इशू यही है कि मैं को खत्म करना पड़ेगा। करते हैं। हमारे लिए फोरम जो बड़े मामलात हैं सियासी आईनी कानूनी, उन्हें पार्लियामेंट के फ्लोर पे लेके जाएं, वहां मामला रखें और हल करें। इफ्तिखार साहब की बात बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे एडहॉक जजेस हुकूमत तैनात करना चाह रही है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है, हुकूमत कह रही है कि क्यों ना करें, जबकि पीटीआई कहती है कि क्यों करें।